हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर अर्निंग एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मंथली 10,000 रुपीज़ का फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मेहनत कितनी लगेगी, सभी को मैं सिंपल वर्ड्स में एक एक करके एक्सप्लोर करूंगा। ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा समय है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो तो आप कंपाउंडिंग की मदद से यू विल बिकम अ मिलियनर इन फ्यूचर। आपने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो जरूर सुना होगा। उसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उसके दो डैड थे। रिच डैड के अमीर होने के पीछे और पुअर डैड के गरीब होते जाने के पीछे मेजर रीजन था। प्रॉब्लम ये था कि जो पुअर डैड थे वो हमेशा सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते थे, और जो रिच डैड थे हमेशा वो अपने एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपने रिच डैड की तरह एसेट बिल्डिंग पर ही ध्यान दिया, ना कि सैलरी पे। और आज उनके पास $100 मिलियन की नेट वर्थ है। वॉरेन बफेट, जो कि इन्वेस्टमेंट के किंग माने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, और आज उनके पास $108 मिलियन की नेट वर्थ है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से एसेट है जिसकी मदद से आप जीरो से स्टार्ट करके बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एसेट है बिजनेस। इमेजिन सारा 5 साल से ग्राफिक डिजाइनर है और वो सिर्फ अपने सैलरी पर ही अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। और अगर आज एआई ने सारा की जॉब को रिप्लेस कर दिया तो वो बेरोजगार हो जाएगी। उसके पास पैसे नहीं होंगे बिल्स पे करने के लिए। एक 9 to 5 जॉब में जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा, और आज अगर आप काम करना बंद कर दोगे पैसे आना भी बंद हो जाएगा। आप बीमार पड़ जाओगे तो पैसे भी नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना रिस्की है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सैलरी पर डिपेंड रहना रिस्की है। आप मंथली 10K जनरेट करने के लिए आप सिंपली एक बिजनेस जनरेट कर सकते हो। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको टाइम, पैसे, नेटवर्क और फिजिकल स्टोर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज डिजिटल बिजनेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए। बिजनेस करके आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो, और साथ ही साथ जीएसटी रिबेट भी मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक आईफोन खरीदना है तो अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो ये मुझे 80,000 में खरीदना पड़ता है, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा एक बिजनेस है तो मुझे जीएसटी रिबेट मिलेगा, और ये मैं सेम टू सेम आईफोन 10 से 14,000 कम में खरीद सकता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सैलरी पर्सन हूँ तो 15 लाख रुपए की कार खरीदनी हुई तो उसका टीडीएस, इनकम या टैक्स, ये सब देना पड़ेगा मुझे। इन अपोजिट साइड में अगर एक बिजनेस ओनर हूँ, अपने बिजनेस का एक्सपेंस दिखाकर टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता हूँ। कैसे? मान लीजिए एक छोटी सी जूस की दुकान हर साल 10 लाख रुपए कमाती है, लेकिन वो 2 लाख रेंट देती है, 3 लाख की सैलरी पर खर्च करती है और 1 लाख इक्विपमेंट पर। तो बचे हुए 4 लाख पर ही वो उनको टैक्स लगेगा। अब देखते हैं कि आप बिजनेस करके महीने के 10,000 कैसे कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें टाटा बिरला जैसे बड़ा ही बिजनेस बनाना है। आप पावर ऑफ स्मार्ट थिंकिंग को समझो। अगर आप मान लो कि 100 रुपए का फोन महीने में आप अगर 100 लोगों को ही बेच देते हो तो ऑनलाइन आपका 10K साइड इनकम इजीली बन जाएगा। या आप 1,000 रुपए का बुक सिर्फ 10 लोगों को ही बेच सकते हो तो सिर्फ एक महीने में आपके 10,000 बन जाएंगे। या आप 10,000 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट बनाकर महीने में ओनली 1 कस्टमर को बेच के आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे बिजनेस ओन करने के फायदे। अब बढ़ते हैं दूसरे एसेट की तरफ, जो है रियल एस्टेट। चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। इसीलिए डे बाय डे हाउसिंग ओनरशिप और कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। और दूसरी तरफ अर्थ में लिमिटेड लैंड है, ओनली 29%, जिसमें ज्यादातर पार्ट डेजर्ट, माउंटेन, सी से भरा हुआ है, जहां ना इंसान रह सकता है और ना ही फार्मिंग कर सकता है। इसीलिए सिर्फ 1/3 लैंड में ही पूरा वर्ल्ड रिसाइड कर रहा है। दैट्स वाई रियल एस्टेट का प्राइस और वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही रहेगी। इसलिए जमीन में इन्वेस्ट करना एक सेफेस्ट ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रम्प, गौतम अडानी, सारियास पूनावाला, ऐसे बहुत सारे बिलियनर्स है जो रियल एस्टेट का बिजनेस से अमीर बने। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से लो इंटरेस्ट रेट से और हाउसिंग स्कीम की वजह से कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 20 लाख रुपए का घर खरीदना है तो आपके बैंक में 20 लाख रुपए होना चाहिए। आपको घर खरीदने के लिए सिर्फ 20% का डाउन पेमेंट देना पड़ता है, बाकी का आप ईएमआई से पे कर सकते हो। आप ईएमआई पे घर खरीद के उसे रेंट पर दे सकते हो, और मंथली रेंट से ईएमआई चुकाने के बाद आपका घर भी आपका होगा और आपका फिक्स रेंटल इनकम भी आपको मिलेगी। और अगर आपको ऑप्शन मिले रेसिडेंशियल या कमर्शियल चूज करने का तो आप कमर्शियल ही चूज कीजिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। कैसे? तो चलिए समझाता हूँ। रियल एस्टेट से पैसे आपको दो सिचुएशन में मिलते हैं। पहला,
आपने जब घर किराए पे दिया तो आपको मंथली आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और जब आप जमीन 2023 में खरीद कर उसे कुछ साल होल्ड पर रखकर 2027 में बेचते हो तो उसमें प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन हुआ तो आपको टोटल येल्ड कितना हो गया। रेंटल येल्ड प्लस प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन, तो देखिए फ्लैट रेंट पर देने से आपको टोटल येल्ड करीब 2 से 3% मिलता है, और वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से आपको 3 से 4% का रेंटल येल्ड मिलता है। इसीलिए बेटर है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश करो। रियल एस्टेट से पैसे बनाने का दूसरा तरीका हो सकता है हाउस फ्लिप स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल, मिस्टर कपूर का एक गांव में एक घर था जिसका कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि उस घर की हालत इतनी खराब थी और वो पास में एक ओपन सेवेज भी था। मिस्टर कपूर ने क्या किया, उन्होंने कम पैसे में वो घर खरीद लिया, उस प्रॉपर्टी को रिपेयरिंग कराई, उसका ओपन सेवेज को बंद करवाया, फिर उस प्रॉपर्टी को 3x प्राइस में बेच दिया। इसे कहते हैं हाउस फ्लिप स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर आपको अपना पैसा 2 से 3 सालों में ही चाहिए तो उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रॉपर्टी ना बिके। तो देखते हैं मंथली रियल एस्टेट से आप 10K कैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 22 लाख का घर लिया तो उसमें से आपको 3% का रेंटल यील्ड मिल गया, प्लस 2 से 3% प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में मिल गया, इज इक्वल टू 6% का प्रॉफिट पर ईयर। तो 22 लाख का 1,32,000 रिटर्न मिल गया और पर ईयर मंथली आपको 11,000 जैसा इनकम भी जनरेट हो गया। इसमें आपका मेंटेनेंस टैक्स वगैरह जाएगा, फिर भी आपको ये रेंटल प्रॉफिट मिलता है। उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे एसेट की तरफ, वो है पेपर ऑफ एसेट, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसी। ये सबको हम छू नहीं सकते, ये बस पेपर्स में ही होते हैं। अगर आप रिलायंस का स्टॉक खरीद लेते हो वो आपके डिमार्ट अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पेपर एसेट कहते हैं। और हमें पेपर एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस चलाकर अमीर नहीं बन सकते तो आप किसी और के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। इंडिया जीडीपी बढ़ती है, इंडेक्स फंड भी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों क्योंकि इंडिया की जीडीपी टॉप कंपनीज से बढ़ती है। तो जब आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा। और अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, और आप वॉरेन बफेट की तरह अच्छी तरह से स्टॉक पिक कर सकते हो, तो अच्छे स्टॉक्स को चूज करके अच्छे से रिटर्न्स के साथ अमीर बन सकते हो। अब चलिए देखते हैं पेपर एसेट के साथ आप मंथली 10K कैसे कमा सकते हो। अगर हम निफ्टी 50 के एवरेज रिटर्न्स को देखें पिछले साल 20 सालों के बाद, तो वो है लगभग 12.2%। अगर आपको 10K पर मंथ से स्टॉक से कमाना है तो आपका पोर्टफोलियो साइज होगा, चलिए करीब 12 लाख ही पकड़ लीजिए। कंपाउंडिंग का पावर इतना स्ट्रांग है कि मान लो कि राहुल ने अपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो हर साल 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 40 साल बाद उसको रिटर्न मिलेगा 31 लाख। और अगर राहुल अपने 500 रुपए को एवरी ईयर 10% से बढ़ाए तो क्योंकि उसकी इनकम भी हर साल बढ़ेगी। जैसे कि 2023 में उसने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, 2024 में 550, 2025 में 600, तो ऐसे करके उसके 40 साल बाद उसके रिटर्न्स भी मिलेगा 61 लाख रुपीस, और ये नंबर करोड़ में बदल सकता है। तो यही है अर्ली एज में इन्वेस्ट स्टार्ट करने के फायदे। बट इसका एक कोर्स है वर्चुअलिटी। अगर आप इन्वेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद 50% रिटर्न चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि आपको रिटर्न्स कम आ रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ही टिके रहने से आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। और जब आपको लगे कि आपका गोल पूरा हो चुका है तब आप पैसे निकाल लो। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में कई बार रिसेशन देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया, इसीलिए आज वो इतने अमीर बन पाए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेविंग अकाउंट की भी जरूरत होगी। अगर आप जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो, आप अपने मोबाइल से भी फुल केवाईसी करके एक्सेस कर सकते हो, जहां आपको फ्री डेबिट कार्ड, चेक बुक भी मिलेगी और हाई रिटर्न रेट, मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आप अपना सेविंग अकाउंट खोलकर अपने अकाउंट में पैसे सेव कर सकते हो और आपको यहाँ 7.25% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि आप 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। आपने आमिर खान और कियारा एडवाणी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एडवर्टाइज करते हुए तो कई बार देखा होगा। ये एक तेजी से ग्रो करता हुआ बैंक है जो आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और कैशबैक फ्री लाइफ टाइम कार्ड भी देता है। ये टेबल में आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट कितने पैसे जमा करने होंगे और आपको कितना परसेंट आपको कितने पैसों पर मिलेगा। चलिए अभी जाइए और अभी अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इजीली अकाउंट बिना कोई पेपर वर्क सबमिट किए हुए बना सकते हो। तो अभी जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी अपना सेविंग अकाउंट खोलिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 10,000 मंथली फिक्स इनकम जनरेट करने के लिए, हमारा चौथा एसेट है कमोडिटीज।
हमारे ग्रेट पेरेंट्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स की वैल्यू हमेशा से बढ़ती है और समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। ये एक अच्छा फॉर्म है अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने का। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको हाई रिटर्न आपको ऑलमोस्ट 3 साल बाद देखने मिलता है, लेकिन गोल्ड एंड डायमंड में 10 सालों में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपका वेल्थ प्रिजर्व रहता है। अगर आप 10 साल में पहले एक गोल्ड नेकलेस से 5 स्मार्टफोन खरीदते थे, तो आज भी आप उसी गोल्ड नेकलेस से 5 स्मार्टफोन ही खरीद सकते हो। और आपने देखा होगा, जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि जब भी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स का वैल्यू कम होता जा रहा है तो गोल्ड और सिल्वर में लोग